वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वागीश में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 9th CBSE मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट 4। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट को हम कहते हैं पावर। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, किसी चीज की पावर। जैसे ए मान लीजिए, यहां पे एक ले लेते हैं, ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर या ए रेज्ड टू द पावर ऑफ 2। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 ऐसे रीड करेंगे, या ए स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। या सपोज करो ए को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं, या ए रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। ठीक, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है पावर 3। अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए तो इसको लिखेंगे ए टू द पावर 4, ए रेज्ड टू द पावर 4। 5 टाइम अगर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ए रेज्ड टू द पावर ऑफ 5। इसी तरीके से अगर ऐसे ही हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएं एन टाइम तक, जैसे ए इंटू ए डॉट अप टू एन टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए रेज्ड टू द पावर ऑफ एन, ए रेज्ड टू द पावर ऑफ एन। तो ए रेज्ड टू द पावर ऑफ एन में एन क्या है? ये हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और ए क्या है? वो बेस कहलाता है। इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। ये हमारा जो हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ ए रेज्ड टू द पावर ऑफ एन। ये हमारा एन क्या है? एक्सपोनेंट। ए जो है बेस है। तो अब इसमें ए और एन जो है वो क्या चीजें हैं, इनको देखते हैं। इफ ए इज नॉन जीरो, ए जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, रियल नंबर, और एन ए इज ग्रेटर देन 0। नॉन जीरो रियल नंबर मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ए और एम और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ए जो है हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, एम और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस केस में कुछ लॉ हैं हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट में। जैसे कि पहला लॉज है हमारा, फर्स्ट लॉ है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम प्लस एन। जैसे देखिए, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी पावर जो है दोनों की वो क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा एक लॉ एक्सपोनेंट का, ये फर्स्ट लॉ होगा। अब इसको कैसे हम समझेंगे ये देखते हैं। ए यहां पे समझ गए होंगे, ए क्या है? और रियल नंबर है, एम और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए दोस्तों, ए की पावर एम का मतलब ए को एम टाइम मल्टीप्लाई किया गया है और ए को एन टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसकी वैल्यू ये आती है। देखिए कैसे, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कहां तक? एम टाइम।
m टाइम्स तक है ना, पावर m है, इसका मतलब m टाइम तक मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ देखिए अभी दिखाया था a को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या आई 5, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पावर 4, ऐसे ही m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगी 4 होगी। तो और a की पावर n मीन्स a इंटू ए डॉट डॉट n टाइम्स, ये समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मान लो कुछ नंबर्स हैं जिनको हम कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे a को m टाइम और a को n टाइम, तो जब कंबाइंड हम देखेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जितनी बार यहां हुआ है और जितनी बार यहां, इन दोनों का सम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर कितना टाइम है 5 टाइम है, 4 टाइम 5 टाइम, तो टोटल कितना होगा, काउंट किया जाए अगर तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और 5, कितना हो गया 9 टाइम्स। तो इसीलिए जो है ये 4 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, तो टोटल क्या होगा 4 + 5 इक्वल टू 9, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे क्या होगा, m टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए डॉट डॉट m प्लस n टाइम्स, n टाइम मल्टीप्लाई हुआ m प्लस n टाइम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये जो हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए होंगे यहां तक। अब इस तरीके से सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ कहता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये हमारा लॉज है। इसमें 3 कंडीशंस हैं। देखिए m और n जब डिवाइड के केस में 3 कंडीशन मिलेंगी। व्हेन केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू जो न्यूमरेटर में पावर है, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो, कम हो, तो उस केस में क्या होगा, a टू द पावर m अपान a टू द पावर n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a को m टाइम मल्टीप्लाई किया गया, a इंटू ए डॉट डॉट m टाइम्स अपान, यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a को n टाइम मल्टीप्लाई किया गया, a इंटू ए n टाइम्स। अब सॉरी, अब यहां देखिए अगर कोई चीज डिवाइड हो रही, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया अपान 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, यही तो है कंडीशन। यहां पे देखिए 5 टाइम और यहां पे 3 टाइम, यहां पे जबकि 5 और n, m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 3, 5 ज्यादा है 3 से, तो वो कंडीशन ले ली। तो अगर ऐसे दिया है तो यहां पे क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो नीचे वाले हैं जितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 2। 2 कैसे आ रहा है ध्यान दो, पूरा ऊपर कितना था 5, 2 क्या है 5 माइनस 3, ऊपर वाली पावर और माइनस नीचे वाली पावर, यही तो हमारी 2 आ रही है। तो यही इसीलिए जो है ऐसे यहां पर भी होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा m माइनस n, नीचे वाली पावर कम हो जाएगी, तो ये होगा a टू द पावर m अपान a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये जो है केस 1 में होगा। ठीक है, अब आता है केस 2 में क्या होगा कि अगर m इक्वल टू n हो, m इक्वल टू n हो, तब क्या होगा, मीन्स m की वैल्यू भी n के बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, मीन्स n जो है वो भी m के बराबर है, तो n को m के बराबर हम लिख सकते हैं
ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम। अब ये दोनों अगर कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, 1 बनेगा। देखिए कैसे, ए इंटू ए डॉट डॉट एम टाइम अपान ए इंटू ए एम टाइम। दोनों जो है एम टाइम्स हैं, तो ये क्या होंगे, बराबर हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होके क्या आएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी इधर, कैंसिल होके 1 आएगी। और यहां पे कौन सा लॉ लगेगा, ये जब ऊपर जाएगा मीन्स इसकी वैल्यू ए की पावर एम अपान ए की पावर एम, इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस एम, जब दोनों बराबर है। जैसा कि यहां देखिए बताया मैंने, तो अगर m माइनस एम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये एक केस यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक समझ गए केस 2 तक। अब आता है केस 3। केस 3 में क्या है, व्हेन m इज लेस देन n, m की वैल्यू n से छोटी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ए टू द पावर m अपान ए टू द पावर n ए एम टाइम अपान ए इंटू ए डॉट डॉट एन टाइम्स। अब यहां देखिए m छोटा है n बड़ा है, यानी न्यूमरेटर की पावर से m टाइम्स और डिनोमिनेटर की पावर से भी m टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसलिंग m टाइम्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो क्या बचेगा, यहां से पूरा पूरा न्यूमरेटर कट जाएगा क्योंकि m टाइम कैंसिल आउट होना है, तो यहां बचेगा 1 अपान, यहां क्या बचेगा, a इंटू ए कितना बार बचेगा, n माइनस एम टाइम बचेगा यहाँ पे नीचे। ये समझ गए होंगे। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान a को अगर n माइनस 1 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब a की पावर n माइनस m हो जाएगा। n माइनस m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान a की पावर, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो माइनस m माइनस n हो जाएगा। और ये वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं, जो निगेटिव पावर है इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर m माइनस n, ये बन जाएगा हमारा। इसमें एक लॉ होता है जिसको देख लीजिए अभी, 1 अपान ए की पावर m इक्वल टू होता है ए टू द पावर माइनस m। एक लॉ ये होता है, ठीक है, जिसका इंप्लीमेंट यहां पे किया गया है। तो अब दोस्तों थर्ड लॉ आता है। थर्ड लॉ में क्या है, ए टू द पावर m पूरे पावर n है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर क्या होती है, m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m इंटू n, या इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n की पावर m। मतलब चाहे ये अंदर m हो बाहर n हो, इस ये बराबर होगा यहाँ पे अंदर n और बाहर m के बराबर ही होगा, और दोनों केस में ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, a टू द पावर m टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, मतलब क्या हुआ कि a को m टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो a इंटू ए डॉट डॉट m टाइम, और यही चीज कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, n टाइम कंटिन्यूअस, मल्टीप्लाई बाई ए इंटू ए डॉट डॉट m टाइम इंटू ऐसे चला जाए कहां तक, n टाइम्स तक, n टाइम्स तक ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर देखो ये m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m टाइम ऐसे कंटिन्यू चला जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n। कैसे भाई, देखो अगर मान लो जैसे हम लिखे यहाँ पे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 एक बार मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 3 दूसरी बार, ऐसे जो है कहाँ तक करना है, 10 बार अगर करना है, 10 टाइम्स करना है अगर मल्टीप्लाई, तो 3 बार 3 टाइम्स
3 टाइम्स, ऐसे कंटिन्यू 10 टाइम अगर करेंगे तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 3 टाइम्स इंटू 10, यानी 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 टाइम्स ये जो है 3 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, ए जो है m टाइम है, फिर ए m टाइम है, फिर ए m टाइम है, फिर ऐसे कितनी बार है n टाइम। तो ए m टाइम तो चल रहा है और n टाइम तक जाएगा, तो इसका मतलब m इंटू n टाइम्स जो है यहाँ पे a कंटिन्यू आएगा। तो a की पावर m इंटू n, हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम लिखेंगे a टू द पावर n के पावर m, तो उसकी वैल्यू भी a टू द पावर m n आएगी। तो इसीलिए हमारा जो है ये तीनों जो है बराबर होंगे एक। यहां तक समझ गए होंगे। अब जो है दोस्तों फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ है, कहता है कि ए बी की पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं इसको। मीन्स अगर कोई दो नंबर हैं मल्टीप्लाई में और उनकी पावर सेम है तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसको देखिए, ए बी को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, m बार, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी डॉट डॉट m टाइम्स। अब यहां से a और b जो लिखा है ये मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई समझिए इसको, ये मल्टीप्लाई है। तो a को हम अलग कर दें, a इंटू ए डॉट डॉट कितना, m टाइम्स, और फिर मल्टीप्लाई b, b यहाँ का, b यहाँ का, ये ऐसे m बार तक, b इंटू बी डॉट डॉट m टाइम्स। तो अगर a को m टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका मतलब a की पावर m इंटू बी को m टाइम किया गया है तो इसका मतलब b की पावर m, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा फोर्थ लॉ। फोर्थ का फर्स्ट, यहाँ पे दो लॉज हैं, एक दो, दूसरा है डिवीजन में, a बाई बी टू द पावर m। यहां देखिए बेस, ये दोनों पावर डिफरेंट थी, यहां पे क्या है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों डिफरेंट है, यहां पे भी वैल्यू दोनों डिफरेंट थी। तो इसमें क्या बनेगा, a टू द पावर m अपान b टू द पावर m, ये एक लॉ हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं कि a बाई बी को कितना टाइम मल्टीप्लाई किया गया, m टाइम्स। तो a बाई बी m टाइम्स। अब देखिए यहां पे a बाई बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू ए, न्यूमरेटर को एक साथ लिख दिया m टाइम्स अपान डिनोमिनेटर b इंटू बी डॉट डॉट m टाइम्स। तो ये फाइनली a को m टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m अपान b को m टाइम, यानी b टू द पावर m। ये हमारा फोर्थ लॉ हो जाएगा। फिफ्थ लॉ जो होता है, जिसको मैंने बताया 1 बाई ए टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर माइनस m, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां तक ये लॉ समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब अगला जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। रेशनल एक्सपोनेंट मतलब जो रेशनल नंबर पढ़ा था उस टाइप का एक्सपोनेंट हो किसका, रियल नंबर का, तो उसमें क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि nth रूट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। इससे पहले हम जानते हैं nth रूट ऑफ रियल नंबर, nth रूट ऑफ रियल नंबर, n मतलब जैसे हम कहें कि देखिए इसमें मान लीजिए हम लेते हैं, अभी समझते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 2 की पावर जो है, इस पावर को अगर मुझे रिमूव करना है
तो ये पावर जितनी भी है वो इधर जो है हो जाएगी 4 की पावर 1/2 इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हैं। और जो किसी नंबर की पावर 1/2 मीन्स रेशनल में है, तो अगर 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। इसी तरीके दूसरा एक देख लीजिए, जैसे 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पे ये पावर जो है 3, अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 1/3 इक्वल टू 2, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ सब समझ में आ गया होगा। या एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 कितना टाइम है मल्टीप्लाई? 4 टाइम, तो इसको मतलब 4 की पावर 4, 64 इक्वल टू 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4, ये जो 4 पावर है इसको अगर मैं हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 64 की पावर 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 4, और 1/4 का मतलब 4 रूट, यानी 4 रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक रूट मिल रहा है जिसमें यहां पे स्क्वायर रूट बोलते हैं, जिसमें 2 नहीं लगा होता, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, इसी तरीके से आगे आएगा 5 रूट, डॉट डॉट n रूट। अगर कोई भी नंबर n टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका क्या होगा? n रूट होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रेडिकल सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ रेडिकल, सिंबल्स ऑफ रेडिकल, इनको कहते हैं सिंबल्स ऑफ रेडिकल। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर लिखा कि b को n टाइम मल्टीप्लाई किया गया, यानी b इंटू बी इंटू बी डॉट 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 n टाइम, और ये इक्वल टू है a के बराबर है मान लो, तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि b के पावर n इक्वल टू a। अब यहां से n को अगर मैं हटाऊंगा, ये पावर रिमूव करूंगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो ये हमारी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ये समझना है कि, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? nth रूट, यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n भी लिख सकते हैं, इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है। जहां पे a क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, a इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। a पॉजिटिव रेशनल नंबर है और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। यहां तक समझ गए होंगे। अब लॉ ऑफ इरेशनल नंबर्स, अब लॉ ऑफ इरेशनल नंबर देखते हैं वो क्या होता है। लॉज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के लॉज देखेंगे। पहला क्या होता है इसमें? फर्स्ट लॉ है nth रूट ऑफ a टू द पावर n, nth रूट ऑफ a टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू a। कैसे ये हो सकता है, इसको समझते चलते हैं इसी समय। ये कैसे हो रहा है? इस वाले को हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर n। यहां देखो nth रूट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n की पावर n, और 1/n अभी यहाँ पे एक एक्सपोनेंट में देखा था a टू द पावर m की पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn होता था।
अब यहाँ पे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा a टू द पावर 1/n इंटू n, और n कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा, इसकी वैल्यू a के बराबर होती है। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी, ये इसके बराबर होता है। इसको समझ लीजिए कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n इंटू b टू द पावर 1/n। अब यहां देखिए दोनों अलग अलग हैं, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए बी की पावर 1/n हो जाएगा। और ये क्या लिख सकते हैं इसको, रूट का nth रूट ऑफ ए बी, जो कि हमने यहां पे लिख रखा है। थर्ड क्या होगा, nth रूट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, nth रूट ऑफ ए इक्वल टू nth रूट ऑफ ए, ये बराबर होगा इसके, इसको देख लें। अब इसका प्रूफ देखिए क्या होगा, जैसे यहां देखिए ये अंदर में जो है ये इतना पार्ट हुआ है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n, और फिर ये बाहर mth रूट को 1/m लिख सकते हैं, और इसमें सॉरी इसमें दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो a टू द पावर 1/m इंटू 1/n, और ये हो जाएगा a टू द पावर 1/mn, और इसको हम लिख सकते हैं m nth रूट ऑफ a, m nth रूट ऑफ a। इस तरीके से ये हो गया। फोर्थ देखिए क्या होगा, फोर्थ होगा nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b इक्वल टू होगा nth रूट ऑफ a बाई b। इसका प्रूफ क्या होगा, nth रूट ऑफ a का मतलब a टू द पावर 1/n अपान b टू द पावर 1/n, नीचे nth रूट ऑफ b है तो b के पावर 1/n हो जाएगा, और यहां देखिए पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा a बाई b के पावर 1/n, और इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a बाई b। फिफ्थ क्या होगा, nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a के पावर p और पूरे के पावर q। अगर नहीं दिख रहा है मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, समझिएगा इसको। इसकी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर p इंटू क्यू बाई m इंटू n। ये कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। यहां देखिए ये जो है हमारा अंदर में क्या लिखा है, a टू द पावर p पूरे के पावर q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर pq, और फिर ये किसका है, mth रूट है, और फिर उसके बाद में nth रूट है, तो ये mth रूट ऑफ दिस होगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर p q बाई m, और फिर उसके बाद mth रूट सॉरी nth रूट, और फिर nth रूट फिर होगा तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर p q बाई m पूरे पावर 1/n, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर पी क्यू बाई एम एन, पी क्यू बाई एम एन, ये हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में जो नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, यहां देखिए क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3 इंटू, यहां देखिए क्या है क्यूब रूट ऑफ 32, तो क्यूब रूट ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं 1/3।
यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 32 की पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 की पावर 1/3। और इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4। इसकी वैल्यू होती है, कैसे आती है ये देख लो। 64 को क्या लिखते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 1/3 इक्वल टू 4 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4 हमारा आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 18, इसको दूसरा मान लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम ला लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, और बेस दोनों में डिफरेंट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू 3, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 54। और 54 को अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 27 3 9 3 3 1। ये 3 टाइम आया, इसको हम लिख सकते हैं 54 की पावर 1/3। 54 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/3, और ये सिंप्लीफाई होगा 3 की पावर 3/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा, यानी 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा कि अगर देखिए क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 2, तो क्या होगा, यहां देखिए क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 की पावर 2, और ये पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी दोनों, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2/3 आ जाएगा। देखिए 3 होता, चेंज कर देते हैं, 3 होता तो ये पावर 3 होता, तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ क्या बचता 4। ये आंसर, हाँ ये ठीक है, इसको 3 ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर मान लीजिए 4 रूट ऑफ 81 होता, सेकेंड, इसका फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 4 रूट ऑफ 81, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 टू द पावर 1/4, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 1/4, और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ कौन सा लॉ लग जाएगा, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये लॉ लग रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल इक्वल टू 3, आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, रूट 6 to 5, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें रूट लगा है, केवल ऐसे लिखा है 3 4 5 6 7, ये नहीं अगर लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का क्या होगा, ये देखिए, ये पहले अंदर से सॉल्व करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, पहले अंदर से, पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा रूट 625। 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये रूट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पावर 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए इस वाले पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट
25 पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 25 रूट 25 बचा। और रूट 25 क्या होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर रूट, और ये रूट क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 5 आंसर। तो यहां तक दोस्तों समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां देखिए हमने बताया अभी एक लॉ कि nth रूट ऑफ a अगर है तो m nth रूट ऑफ a हो जाता है। तो यहां क्या होगा 4 3 जा 12 रूट ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। यहां देखो ये इतना पार्ट क्या होगा 3 पावर 1/4, क्यूब रूट ऑफ 3 पावर 1/4, और क्यूब रूट का मतलब क्या लिख सकते हैं 3 पावर 1/4 की पावर 1/3। अब यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये ला लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी क्या होगा 3 की पावर 1/12, और 1/12 मतलब क्या होगा 12th रूट ऑफ 3, ये हमारा आंसर। यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर यहां पे क्यूब रूट यहां पर भी है, क्यूब रूट यहां पर भी है, तो ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 54, और 54 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये आ जाएगा 54 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 1/3। तो ये कैंसिल आउट होगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 2, तो यहां पर 4 थ्रू जा 12 रूट ऑफ 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाह रहा हूं कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जिससे आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहां देखिए दोस्तों, अगर क्यूब रूट ऑफ 27/64 है, इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 64, अलग अलग लिख सकते हैं कैसे, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इक्वल टू होता है nth रूट ऑफ a बाई b। ये लॉ हमने पढ़ा भी, इसका इस्तेमाल करके अलग अलग कर दिया गया। अब यहां देखिए 27 की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 पावर 1/3। 27 किसका क्यूब रूट है 3 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 1/3, और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 3 पूरे की पावर 1/3, और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे फिर लगेगा a टू द पावर m की पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी अपान 4 पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ पर भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 3 कैंसिल इक्वल टू ऊपर बचेगा 3 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 4, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अगर
रूट एक्स पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट वाई की पावर -1 इंटू जेड इंटू रूट जेड पावर -1 इंटू एक्स। इसकी वैल्यू सॉल्व करना है, क्या होगी, कब, जब एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर हो, वेर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है एक्स वाई जेड तो इनकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x। अभी पीछे मैंने देखा था कि 1/x को एक्स पावर -1 लिख सकते हैं, या ऐसे था एक्स पावर a की पावर m इक्वल टू a⁻m, ये था इस तरीके से, तो यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, तो ये हो जाएगा y/x इंटू, यहाँ देखिए इसमें भी y नेगेटिव है तो ये हो जाएगा z/y इंटू यहाँ पे x/z हो जाएगा। अब देखिए जो रूट लगा है, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा y/x पावर 1/2 इंटू z/y की पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा x/z पावर 1/2। ये रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसमें देखिए a/b की पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m। ये ला लगा देंगे यहाँ पे, तो y की पावर 1/2 अपॉन x पावर 1/2 इंटू z पावर 1/2 y की पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 अपॉन z पावर 1/2। तो यहाँ देखिए इससे ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा 1, और ये हमारा क्या होगा आंसर। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरा फिर से प्रैक्टिस करिएगा। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके और कमेंट करके बताइएगा कि क्या किया आपने, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो फिर हम अगले पार्ट में इसको फिर से समझाएंगे। प्रूव दैट 1/1 प्लस x पावर a-b प्लस 1/1 प्लस x पावर b-a इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूव करना है। मतलब इतने की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये आपको प्रूव करके देखना है क्या आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का, जरूर करिएगा इसको दोस्तों। 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। इसकी वैल्यू सॉल्व करना है, सॉल्व इट। इसको सॉल्व करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करेंगे। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।